हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। आज हम करने वाले हैं आपका 5th चैप्टर का नाम है द 100 ड्रेसेस। स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। टुडे मंडे वेंडा पेंट्रोंस्की वाज नॉट इन हर सीट। जो वेंडा थी वो आज अपने सीट पर नहीं थी और दिन था सोमवार। But nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. क्या हुआ? किसी ने उसे नोटिस नहीं किया कि आज वेंडा नहीं आई है, बल्कि पैगी और मैडलिन जो दो उसकी क्लास की लड़कियां थी उन्होंने भी नोटिस नहीं किया, जिन्होंने ये सारा फन शुरू किया था। Usually, Venda's seat sat in the seat next to the last seat in the last row in the room 13. यूजुअली क्या होता था, वेंडा 13 नंबर वाले कमरे में सबसे लास्ट में कॉर्नर वाली सीट पर बैठती थी। शी sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat, the corner of the room where there was most scuffling of feet, most roars of laughter when anything fun was said. तो क्या होता था उस कॉर्नर से, क्या जब भी कोई फ़नी चीज़ सेट बोली जाती थी या कुछ होता था तो वही वो कॉर्नर था जहाँ से सबसे ज़्यादा हंसने की आवाज़ आती थी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पैरों को ज़मीन पे घिसने की आवाज़ आती थी। यानी कि वहाँ पे ऐसे बच्चे बैठते थे जो ज़्यादा थोड़ा शोर करते हैं, ऐसे बच्चे। वेंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइसी। इसलिए नहीं बैठती थी वेंडा वहाँ पे क्योंकि वो भी ज़्यादा शोर करने वाली थी, ठीक है, क्योंकि वो अच्छी लड़की थी। ऐसा नहीं है कि वो भी डफ़र थी और इसलिए जो बाकी जो डफ़र बच्चे उनके साथ वहाँ पे भाई बैठती थी। ऑन द कॉन्ट्ररी शी वॉज़ वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल। जबकि क्या था, वो एक चुपचाप रहने वाली लड़की थी। वो मुश्किल से ही कभी कुछ बोलती थी, मतलब बहुत ज़रूरत के अनुसार ही बात करती थी। एंड नो बडी हैड एवर हेयर्ड हर लाफ आउट लाउड। यानी कि किसी ने भी आज तक उसको तेज़ तेज़ हंसते हुए नहीं सुना था। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू ए क्रुक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल बट दैट वॉज ऑल। क्या होता था, ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने चेहरे को टेढ़ा करके छोटी सी स्माइल पास करती थी। इससे ज़्यादा कभी किसी ने ना उसको ज़्यादा बोलते हुए देखा था और ना ही ज़्यादा तेज़ हंसते। हाँ, एक होता है ना, एक स्माइल होता है, एक ज़्यादा धमाकेदार हंसी हम जिसको बोलते हैं, एक ऐसा होता। तो किसी ने उसको ऐसे हंसते हुए देखा नहीं था। Nobody knew exactly why Vanda sit that seat. किसी को नहीं पता था कि एग्जैक्टली वेंडा वहाँ बैठती क्यों है, क्योंकि वो तो ना उनकी तरह शैतानियाँ करती है ना इतना ज़्यादा बोलचाल करती है, लेकिन फिर भी वो कॉर्नर वाली सीट पे क्यों बैठती है किसी को पता नहीं था। Unless it was because she came all the way from bogging side and her feet were usually caked with dry mud. सब ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही सबको पता था कि वो बॉगिन्स हाइट, जहाँ उसका एड्रेस था, वो एक जगह का नाम था। बॉगिन्स हाइट से वो पैदल वहाँ से चल के आती थी और उसके जूते कीचड़ में सने हुए होते थे। सिर्फ इसके अलावा ज़्यादा किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं था। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वेंडा वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स at noon time when they were coming back to school, or in the morning early before school began when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to schoolyard. Then sometime they waited for Vanda to have fun with her. तो ज़्यादा कोई सोचता नहीं था वो कहाँ बैठती है, क्यों बैठती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि जब स्कूल का टाइम बचता था, कोई दोपहर में जैसे लंच टाइम में बच जाता है स्कूल का टाइम, बच्चों के पास, वो क्लास में लौट रहे होते हैं, वे होता है जैसे बैकग्राउंड से क्लास प्लेग्राउंड से क्लास में जाते हुए थोड़ा टाइम बचता है बच्चों के पास। तो जो ग्रुप्स होते हैं सब क्लासेस में, एक ग्रुप होता है, कहीं 2 ग्रुप होते हैं, तो सब मिलके बातें करते हैं। और तो कभी कभी वो ग्रुप रुक जाते थे किसके लिए, वेंडा के लिए, कि वेंडा आएगी तो हम उसका मजाक उड़ाएंगे। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वेंडा वाज नॉट इन स्कूल आइदर एंड नोबडी नोटिस हर एब्सेंस अगेन।
तो क्या हुआ, अगले दिन ट्यूसडे था और वेंडा फिर से स्कूल नहीं आई थी, लेकिन किसी ने भी उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया था। बट ऑन वेडनेसडे Peggy and Maddie, who sat down front with other children who got good marks and who didn't drag in a whole lot of mud, did notice that Wanda wasn't there. तो लेकिन क्या हुआ, जब बुधवार का दिन था तो पैगी और मैडी जो दो लड़कियां थी उसकी क्लास की और जो आगे बैठा करती थी जहाँ पे अच्छे मार्क्स लाने वाले बच्चे बैठते हैं, उन दो लड़कियों ने क्या नोटिस किया कि वेंडा आज एब्सेंट है। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल। पैगी जो लड़की थी क्या थी, स्कूल की बहुत पॉपुलर लड़की थी। शी वॉज प्रिटी, वो बहुत सुंदर थी। शी हैड मैनी प्रिटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली, उसके पास बहुत सुंदर सुंदर कपड़े थे और उसके हेयर्स कर्ली थे। The reason why Peggy and Maddie noticed Vanda's absence was because Vanda had made them late to school. They had waited for Vanda to have some fun with her and she just hadn't come. यानी कि क्या हुआ, उन दोनों ने क्यों नोटिस किया, क्योंकि उस दिन वो वेंडा की वजह से ही लेट हुई थी, क्योंकि वे वेंडा का वेट कर रही थी कि कब वो स्कूल आएगी और वो बाहर उसका इंतज़ार कर रही थी कि वो आएगी तो हम उसका मजाक उड़ाएंगे। उन्होंने बहुत इंतज़ार किया लेकिन वो नहीं आई, तो इस वजह से वो क्लास में आने में भी थोड़ी देर हो गई थी। दे ऑफन वेटेड फॉर वेंडा पेट्रोन्स्की टू हैव फन विद हर। वो ज़्यादातर वेंडा का इसलिए वेट करती थी ताकि वो आए और वो उनका मजाक उड़ाए। फिर Vanda Petronsky. Most of the children in room 13 didn't have names like that. Vanda Petronsky यानी कि जो वेंडा थी, तो मोस्ट ऑफ चिल्ड्रन इन रूम 13, जो 13 नंबर का कमरा था, उस कमरे में जो स्टूडेंट्स थे तो उनमें ऐसे नाम नहीं थे जैसे कि वेंडा का था। दे हैड नेम्स ईजी टू से, उनके जो नाम थे वो बोलने में ईजी थे, लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन, उनके कुछ ऐसे नाम थे और वेंडा नाम थोड़ा डिफरेंट था। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, विली बाउंस, उसका एक क्या था, एक लड़के का नाम बाउंस, विली बाउंस, एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोस्की वॉज। उसको भी, विली के नाम को भी वो फ़नी मानते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा किसको, पेट्रोन्स्की के नाम को ज़्यादा फ़नी मानते थे कि इसके जैसा जितना फ़नी नाम किसी का नहीं है। वेंडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, वेंडा के कभी कोई फ्रेंड्स नहीं थे। शी केम टू स्कूल अलोन, वो स्कूल अकेली आती थी, एंड वेंट होम अलोन, अकेली ही वापस जाती थी। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट। क्या होता था, वो हमेशा एक ब्लू कलर की फेडेड ऐसी ड्रेस पहनती थी, ब्लू कलर की थी जो, और उसका रंग भी उड़ा हुआ था। इट वॉज क्लीन बट इट लुक एज थॉट इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली। वो साफ़ तो होती थी उसकी ड्रेस, लेकिन ऐसा लगता था जैसे उस पर कभी आयरन नहीं की हो। शी डिडेंट हैव एनी फ्रेंड्स, उसकी कभी कोई दोस्त नहीं थे। बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, लेकिन बहुत सी लड़कियाँ उससे बात करती थी। समटाइम्स दे सराउंड हर इन द स्कूल यार्ड एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉपस्कॉच ऑन द वॉन हार्ड ग्राउंड। कभी कभी क्या होता था, उसे कुछ लड़कियाँ घेर लेती थी जब वो प्ले ग्राउंड में खेल रही होती थी। वेंडा, पैगी वुड से in a most courteous manner as though she were talking to मिस मैसन। पैगी ने कहा वेंडा बहुत ही विनम्र तरीके से, जैसे कि वो मिस मैसन से बात करी, जैसे जो उनकी शायद टीचर थी, तो बहुत ही प्यार से उसका नाम पुकारा वेंडा। शी सैड गिवन वन ऑफ फ्रेंड अ नज, टेल अस हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोसेट। वो बहुत ही प्यार से उसको बोलते हैं वेंडा, और अपने फ्रेंड को नच जैसे होते हैं टोंट मारने के उसमें बोलते हैं, फ्रेंड को से उंगली कर देते कि या कंधे से कंधे मार देते जब किसी को छेड़ रहे होते हैं। तो ऐसे उसने बोला, उसको अपनी फ्रेंड को इशारा करते हुए बोला वेंडा से कि क्या बोला था तुमने कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं। तो 100 वेंडा वुड से, तो वेंडा कहती है कि 100, पूरी 100। 100 एक्सक्लेम
all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen. तो क्या हुआ, जैसे ही उसने बोला 100 तो सारी लड़कियां एकदम से चौंक गई कि 100, और जो आसपास खेल रहे थे उन्होंने भी खेलना बंद कर दिया और वेंडा की बातें सुनने लगी। ये 100 ऑल लाइन अप सेड वेंडा। वेंडा ने कहा कि हाँ, पूरी 100 ड्रेसेस जो कि कतार में लगी हुई हैं। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस। तो ऐसे कहकर फिर क्या हुआ, वो चुप हो गए। वट आर दे लाइक, ऑल सिल्क आई बेट सेड पैगी। पैगी ने कहा कि अच्छा, तो वो सिल्क में है। येस ऑल सिल्क ऑल कलर्स। तो वेंडा कहती है कि हाँ, सिल्क में है और सभी रंगों में है, सारी कलर में है। फिर दोबारा पैगी कहती है कि वेलवेट टू, कि क्या कोई ड्रेस रेशमी मखमली भी है। तो वेंडा कहती है येस वेलवेट टू, कि हाँ वेलवेट की भी है। ऑल लाइन अप इन माई क्लोसेट। देन दे लेट हर गो, एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार दे कुडंट हेल्प बस्टिंग इनटू श्रिंक्स एंड पर्ल्स ऑफ लाफ्टर। तो वो कहती है कि हाँ 100 है और सब मेरी क्लोसेट में लगी हुई हैं। और तो क्या होता है, वो उसे वेंडा को जाने देती है। जैसे ही वो थोड़ा दूर चलती है, ज़्यादा दूर भी नहीं गई होती है, तो आपस में वो लड़कियां बहुत तेज़ तेज़ हंसने लगती है। वो अपने आप को लड़कियां रोक नहीं पाती हंसने से उसकी बातें सुनकर। 100 ड्रेसेस, ऑब्वियसली द ओनली ड्रेस वेंडा हैड वाज द ब्लू वन शी वोर एवरी डे। यानी कि क्या वेंडा के पास जो असल में एक ड्रेस थी जिसे वो ज़्यादातर पहने रखती थी, एक ब्लू कलर की ड्रेस थी। वाई डिड शी से 100 ड्रेस। तो जब उसके पास एक ही ड्रेस थी जिसको वो पहन के आती थी, तो उसने फिर क्यों बोला कि उसके पास 100 ड्रेसेस है। व्हाट अ स्टोरी, कि क्या स्टोरी बनाई है। हाउ मैनी शूज़ डिड यू से यू हैड, कि तुमने शूज़ के बारे में क्या कहा था कि तुम्हारे पास कितने जोड़ी शूज़ है। 60 पेयर्स, 60 जोड़ी। ऑल लाइन अप इन माई क्लोजेट, क्या है, सब एक कतार में रखे हुए हैं। ओ नो एवरी पेयर इज़ अ डिफरेंट ऑल कलर्स लाइन अप। तो क्या होता है कि वो पूछ रहे हैं यहाँ पे कि ऑल आर अलाइक, क्या वो सारे पेयर से जो शूज़ के तुम्हारे एक जैसे हैं। तो वो कहती है कि नहीं, सब अलग अलग है, अलग अलग कलर्स में हैं और सब एक लाइन में रखे हुए हैं। पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम एंड मैडी हर inseparable friend were always the last to leave. Finally Vanda would move up the street, her eyes dull and her mouth closed, hitching her left shoulder every now and then in the funny way she had, finishing the walk to school alone. पैगी, जिसने एक गेम शुरू किया था कि वेंडा का मजाक उड़ाने का, तो पैगी और उसकी जो फ्रेंड थी मैडी, जो बेस्ट फ्रेंड थी, वो सबसे स्कूल में सबसे लास्ट में जाती थी। और फिर उसके लास्ट में क्या होता था, वेंडा जाती थी सबसे लास्ट में। तो वेंडा का हमेशा मुंह बंद होता था, वो चुपचाप अपने स्कूल से घर की तरफ निकलती थी। और उसकी एक आदत थी जैसे कंधे को बार बार झटकने की। तो ऐसा करते हुए वे अकेले ही अपने स्कूल से घर का रास्ता पूरा करती थी। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज। पैगी जो थी वो ज़्यादा भी इतनी बुरी नहीं थी, इतनी ज़्यादा निर्दय नहीं थी। वो छोटे बच्चों को बुलीज से बचाती थी। बुली होते जब छोटे बच्चों को कोई परेशान कर रहा होता था तो जाके वो उनसे बचाती थी। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ़ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड। और क्या होता था, जब भी वो देखती थी कि किसी किसी जानवर को कोई तंग कर रहा है, तो वो घंटों तक रोती थी। इफ़ एनीबडी हैज़ सेड टू हर डोंट यू थिंक दैट इज़ ए क्रूअल वे टू ट्रीट वेंडा, शी वुड हैव बीन सरप्राइज। क्रूअल, वाई डिड द गर्ल से शी हैज़ 100 ड्रेसेस। अगर उससे कोई बोलता था कि तुम जो वेंडा के साथ कर रही हो, तुम्हें नहीं लगता कि वो ज़्यादा निर्दयी है, वो ये क्रूरता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो बहुत सरप्राइज़ होकर कहती कि क्रूअल, इसमें क्रूअल होने की क्या बात है। वो क्यों बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एनीबडी कुड टेल दैट
वॉज अ लाई, उसकी बातों से कोई भी बता देगा कि वो झूठ बोल रहे हैं, उसके पास कोई ड्रेसेस नहीं है। वाई डिड शी वॉन्ट टू लाई, तो वो झूठ क्यों बोलती है। एंड शी वॉजन जस्ट अ ऑर्डिनरी पर्सन, जबकि वो एक साधारण पर्सन भी नहीं है। एल्स वाई डिड शी हैव अ नेम लाइक दैट, क्योंकि उसका नाम भी तो कैसा अजीब सा है। एनी वे दे नेवर मेड हर क्राई, लेकिन क्या था, वेंडा को कभी पैगी और मैडी ने रुलाया नहीं था। उसको छेड़ते थे लेकिन कभी इतना ज़्यादा ये सब नहीं हुआ कि वो रोने लगे। As for Maddie, this business of asking Vanda every day how many dresses and how many hats and how many this and that she had bothering her, यानी कि जहाँ तक मैडी का सवाल है वो उससे हमेशा यही कहती थी कि तुम्हारे पास कितनी पोशाक है, कितनी तुम्हारे पास हैट है और कितनी क्या चीज़ है, ये उसे परेशान करती थी। मैडी वॉज अ पुअर हर सेल्फ, मैडी खुद भी एक गरीब लड़की थी। शी यूजली वॉर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स, वो खुद भी ऐसे कपड़े पहनती थी जो कोई उसे पहने हुए दे देता था, किसी के छोटे हो जाते थे तो ऐसे वाले। थैंक गुडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन बॉगिन हाइट्स और हैव अ फनी नेम, तो क्या था, थैंक गॉड कि वो बॉगिन हाइट्स पे नहीं रहती थी। तो ये जगह बॉगिन हाइट्स जो थी वहाँ पे ज़्यादातर गरीब लोग रहते थे, और हैव फनी, तो क्या था, थैंक गॉड कि वो वहाँ नहीं रहती थी और उसका कोई फ़नी नेम नहीं था। बस ये दो ही चीज़ें थी जो वेंडा और उसमें थोड़ा डिफरेंस थी कि वो वहाँ रहती नहीं थी और उसका ऐसा नाम भी नहीं था, लेकिन ज़्यादा वो उससे अलग नहीं थी, वो भी वेंडा के जैसी ही थी। समटाइम्स व्हेन पैगी वॉज आस्किंग वेंडा दोज क्वेश्चंस इन दैट mocking polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand. क्या होता था, जब पैगी उससे पूछती थी कि तुम्हारे पास कितने क्लोथ्स है ये सब, तो मैडी भी उसके साथ रहती थी, लेकिन वो बहुत एम्बेरस फील करती थी जब भी उससे वो सवाल पूछती थी वेंडा से पैगी। तो मैडी क्या करती थी, अपने हाथ में जो उसके कंकड़ होते थे उनको अपने हाथ से ऐसे होता है ना, खेलने लग जाते कंकड़ से, जैसे दूसरा उससे पूछ रहा होता था, तो अब उनको अपने हाथ में रोलिंग दैम एंड सेइंग नथिंग हर सेल्फ। तो वेंडा को पैगी तो कुछ भी बोलती रहती थी, लेकिन मैडी उधर ही खड़ी होती थी और अपने कंकड़ों को अपने हाथ में उनसे खेलती रहती थी और शांत खड़ी होती थी। नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वेंडा, इसलिए नहीं कि वो वेंडा के लिए सॉरी फील करती थी। Exactly, she would never had paid any attention to Vanda if Peggy hadn't invented the dresses game, बल्कि उसे तो कोई वेंडा से कोई मतलब नहीं था, लेकिन कब से, जब से पैगी ने उसकी ड्रेसेस वाला गेम स्टार्ट नहीं किया था, उससे पहले वो उससे कभी कोई उससे मतलब नहीं था। बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर स्टार्टिंग इन ऑन हर नेक्स्ट, शी wasn't as poor as Vanda perhaps, but she was पुअर। मान लो कि अगर कल को वेंडा ना होके, अगर वो वेंडा नहीं होके अगर वो पैगी उसके मैडी का भी मजाक उड़ाने लगी कि ड्रेसेस के ऊपर, ये सब के ऊपर, तो क्या होगा। शी वॉजंट एज पुअर एज वेंडा बट शी वॉज पुअर, तो वैसे वो वेंडा की जितनी गरीब तो नहीं थी, लेकिन मैडी भी गरीब तो थी। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस। ऑफकोर्स कि उसमें इतना दिमाग तो था कि मैं ये नहीं बोलूँ कि मेरे पास 100 ड्रेस है और ये है वो है। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, लेकिन क्या था, उसे पसंद नहीं था कि ये सब, वो कहती थी कि ऐसा ना हो कि मेरे साथ भी ये सब शुरू हो जाए। शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वेंडा पेत्रोंस्की, वह चाहती थी कि पैगी वेंडा पेत्रोंस्की को परेशान करना बंद कर दें। Even though they had been late to school, Maddie was glad she had not had to make fun of Vanda. क्या था, वो स्कूल के लिए लेट हो रही थी आज, और वो क्या हुआ कि मैडी खुश थी कि चलो आज तो हम वेंडा का मजाक नहीं उड़ाएंगे। शी वर्कड हर एथमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडली, उसने मैथ्स का काम किया बिना मन के, कि उसका मन नहीं था। 8 times 8 यानी कि 8 into 8, तो उसने, उसका मन नहीं था लेकिन उसने यूं ही कर दिया। लेट्स सी, शी विश्ड शी हैड अ नर्व टू राइट पैगी अ नोट। वो क्या कहती कि, वो कहती है कि काश, वो सोचती है कि काश मुझ में इतनी ताकत होती कि मैं एक पैगी को एक पर्ची लिख सकती
क्योंकि because she knew she never would have the courage to speak right to Peggy to say, "Hey Peg, let's stop asking Wanda how many dresses she has." तो क्या सोच रही थी कि क्यों ना मैं एक पर्ची लिखूं, क्योंकि उसे पता था कि उसमें इतनी शक्ति कभी नहीं आएगी कि वो पैगी से बोले कि पैगी चलो हम ना बंद कर देते हैं वेंडा से पूछना कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं। तो इतना उसमें कहने की ताकत नहीं थी, तो वो सोचती है कि क्यों ना वो एक पर्ची बनाए उसमें लिखें। व्हेन शी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक शी डिड स्टार्ट अ नोट टू पैगी। जैसे उसका मैथ्स का होमवर्क ख़त्म हो गया तो उसने एक पैगी को पर्ची लिखनी शुरू कर दी। सडनली शी पॉज एंड शडर्ड। तभी वो एकदम से रुक गई और सोचने लगी। शी पिक्चर्ड हर सेल्फ इन अ स्कूल यार्ड, अ न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स। पैगी माइट हर ask her where she got the dress that she had on, and Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to discuss with new trimmings, so no one in room 13 would recognize it. तभी जब वो पर्ची लिख रही थी तो तभी उसने क्या करा, अपने आप को एकदम सोचने लग गई कि ऐसा हो गया, तो उसने उससे तो बंद कर दिया मजाक करना। लेकिन अगले दिन क्या हुआ कि वो प्लेग्राउंड में मुझसे ही मुझे ही क्या पता बच्चों ने घेर लिया और मुझसे ही वो पैगी पूछने लग गई कि बताओ मैडी तुम्हारी ये ड्रेस कहाँ से आई। तो वो क्या बोलेगी कि ये पैगी की ड्रेस है, क्योंकि वो पैगी की कोई पुरानी ड्रेस थी जो उसकी मम्मी ने लेस वगैरह लेके थोड़ा उसको डिफरेंट लुक दे दी थी, कुछ उसमें और कारीगरी करके, ताकि किसी को पता नहीं चले कि वो पैगी की ड्रेस है जो मैडी ने पहनी हुई है। ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वेंडा, ओ वेल मैडी रैन हर हैंड थॉट हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज थॉट पुश द अनकम्फर्टेबल थॉट्स अवे। तो उसने सोचा कि कितना अच्छा हो कि अगर पैगी खुद ही उसका मजाक बनाना बंद करते, और ऐसा सोचते सोचते उसने अपने बालों में हाथ डालना शुरू किया, जैसे कि वो चाह रही हो कि ये सब जितने जो विचार है उसके दिमाग से चले जाए। वट डिफरेंस डिड इट मेक? स्लोली मैडी टोर इनटू बाइट्स द नोट शी हैज स्टार्टेड। क्या हुआ, धीरे से जो उसने पर्ची बनाना शुरू किया था उसको फाड़ दिया और छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड। वो पैगी की बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड थी। एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम। पैगी जो क्लास की सबसे अच्छी लड़की हुआ करती थी, सबसे सुंदर, और जो जिसकी थोड़ा ऐसे बोलते ज़्यादा, जिसकी ऐसे बोलते हाँ भाई चलती है और ये उसके साथ ग्रुप रहता है ऐसे करके। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनी थिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग शी थॉट। तो उसने क्या सोचना शुरू कर दिया अब कि रहने देते हूँ, कि वैसे भी पैगी इतनी समझदार है, क्लास में सबसे ज़्यादा उसे लोग पसंद करते हैं, वो कोई ऐसा काम कभी नहीं करेगी जिससे जो कि गलत हो। As for Vanda, she was just some girl who lived up on Boggins Heights and stood alone in the schoolyard. जहाँ तक कि वेंडा का सवाल था, वो सिर्फ एक साधारण लड़की थी जो कि बॉगिन्स हाइट पर रहती थी और स्कूल यार्ड में भी वो अकेले ही रहती थी। शी scarcely ever said anything to anybody. उसने मुश्किल से ही कभी किसी को कुछ कहा होगा। The only time she talked was in the schoolyard about her 100 dresses. बस वो क्या बात करती थी, कभी कभी उसको यही पाया जाता था कि वो आंगन में, स्कूल के आंगन में खड़ी होगी, किसके बारे में बात कर रही है, अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस। मैडी को याद आता है कि जब वो बता रही थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, उनमें से एक पेल ब्लू विद कलर ट्रिमिंग्स, एक ड्रेस है हल्के नीले कलर की और उसके ऊपर छोटी छोटी गोटा पट्टी लगी हुई हैं। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन अ रेड सैश, और एक और उसकी ड्रेस जो कि गहरे हरे रंग की थी, जिसके कमर के आसपास छोटी छोटी बूंदे, कुछ डिज़ाइन टाइप का कुछ बना हुआ था, रेड सैश। यू लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, द गर्ल हैड सेट इन प्रिटेंडेड एडमायरेशन। तो लड़कियाँ क्या कहती है कि तुम तो उसमें एक क्रिसमस ट्री के जैसे लगोगी, एक झूठी तारीफ करते हुए।
Thinking about Vanda and her 100 dresses all lined up in closet, Mary began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. तो वेंडा के बारे में सोचते सोचते अब मैडी क्या सोचने लगी है कि जो ड्राइंग और कलरिंग कॉन्टेस्ट था उसमें विनर कौन होगा. फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड consist of designing dresses and for boys of designing motorboats. यानी कि इस कॉन्टेस्ट में लड़कियों को सुंदर सुंदर ड्रेसेस की ड्राइंग बनानी थी और लड़कों को बनानी थी नाव की ड्राइंग. मोटर बोट्स होती है उनकी ड्राइंग. प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल. शायद क्या था, पैगी वो गर्ल्स में जो मेडल था वो पैगी को मिले शायद. पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम. पैगी किसी से भी क्लास में जितने भी थे उनसे अच्छा चित्र बनाती थी. एटलीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबडी थॉट. मतलब ज़्यादातर सब यही सोचते थे कि पैगी ही सबसे अच्छा चित्र बनाती है. शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार हैड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज. तो क्या होता था, पैगी किसी भी मैगजीन में से देख के कोई पिक्चर देख के हूबहू बना देती थी और कोई फिल्म स्टार का फेस या फिर हेड भी बना देती थी ताकि कोई भी देख के बता देगा कि ये तो वो उसका नाम कोई भी बता देगा कि ये वो वाला स्टार है. ओह मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन. मैडी एकदम श्योर थी कि पैगी ही जीतेगी. वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स देन वी नो. मतलब टीचर कल बताने जा रही है कि कौन विनर होगा तो हम सभी को पता चल जाएगा. द नेक्स्ट डे इट वॉज drizzling. मैडी एंड पैगी hurried टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला. तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, छोटी छोटी बूंदाबांदी हो रही थी तो और पैगी और मैडी दोनों एक साथ एक अम्ब्रेला के अंदर स्कूल आ रहे थे. नेचुरली on a day like this, they didn't wait for Vanda Petronsky on the corner of Oliver Street. तो क्या हुआ कि उन्होंने इस दिन क्या हुआ, वेंडा का वेट नहीं किया ओलिवर स्ट्रीट के कॉर्नर में जहाँ वो उसका वेट करती थी. द स्ट्रीट दैट फॉर मतलब क्या है, ओलिवर स्ट्रीट का इसमें बता रहे हैं. द स्ट्रीट दैट फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल लेड टू बॉगिन्स हाइट. यानी कुछ दूरी पर रेल लाइन के नीचे से होती हुई पहाड़ी के ऊपर से होती हुई बॉगिन्स हाइट की तरफ वो गली जाती थी. एनीवे दे वर टेकिंग चांस ऑन बीइंग लेट टुडे बिकॉज टुडे वॉज इम्पॉर्टेंट. तो क्या कोई भी चांस नहीं लेना चाहती थी कि वो वेंडा या किसी का वेट करे और वो लेट हो जाए क्योंकि आज का दिन इम्पॉर्टेंट था. डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? आस्क पैगी. पैगी ने पूछा कि मैडी से कि क्या तुम्हें लगता है कि आज मिस मैसन आज हम विनर अनाउंस करेंगी? ओह आई होप सो द मिनट वी गेट इन सेट द मैडी. ऑफ कोर्स यू विल विन पैग. तो मैडी बोलती है कि ऑफ कोर्स जैसे ही हम क्लास में एंटर करेंगे तो ही हमें पता चल जाएगा कि तुम ही जीतोगी. होप सो सेट पैगी है. तो पैगी कहती है कि हाँ मुझे भी यही आशा है. द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गेस्प्ड. जैसे ही उन्होंने क्लास में एंटर किया, वो जैसे होता है ना क्लास में एंटर किया वो खड़ी हो गई और जैसे होता है कि थक जाते हैं तो हाफने लग जाते हैं तो हाफने लग गई. देयर वॉज ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम. क्या था, पूरे रूम्स में ड्राइंग्स ही ड्राइंग्स थी. उन्होंने देखा ऑन एवरी लेज एंड विंडो सील डेजलिंग colors and brilliant lavish designs all drawn on great sheets of wrapping paper. क्या हुआ कि क्लास में सारी तरफ ही शेल्फ के ऊपर, खिड़कियों वाले शेल्फ के ऊपर कई रंगों में और चमकते हुए बहुत प्रभावशाली नमूने वाले बड़े बड़े लपेटने वाले कागज़ों के ऊपर चित्र बने हुए थे. There must have been 100 of them all lined up. क्या थे वे, कम से कम 100 ड्राइंग्स थी. These must be the drawings of the contest. They were. Everybody stopped and whistled off, murmured admiringly. क्या हुआ कि ज़रूर वो कंपटीशन वाली ही ड्रेसेस होंगी.
तो एवरीबडी स्टॉप, मतलब सब ने देखी ड्रेसेस और कोई सीटियाँ बजाने लगा और उनकी धीरे धीरे फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी, मतलब उन ड्रेसेस की तारीफ सभी स्टूडेंट कर रहे थे। एज सुन एज द क्लास हैज असेंबल मिस मैसन अनाउंस द विनर्स। जैसे ही सब बच्चे क्लास में इकट्ठे हुए तो मिस मैसन ने विनर्स अनाउंस किए। बेगल्स हैड वॉन द बॉयज़, जैक बेगल्स हैड वॉन द बॉयज, जैक बेगल्स था वो बॉयज़ में जीत गया। शी सेड एंड हिज डिज़ाइंस फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज एग्जीबिशन इन रूम 12। तो वो जैक नाम का जो लड़का था वो जीत गया और उसका कश्ती के बाहर की तरफ जो मोटर लगा हुआ डिज़ाइन था, उसने मोटर बनाई थी जो उसमें डिज़ाइन उसका बाहर लगा था, तो वो सुंदर था और वो 12 नंबर के कमरे में रखा हुआ था। जैसे एग्जीबिशन रख देते हैं कि हाँ इतना सुंदर है, एक उस कमरे में रखे होगे, सब उसको वहीं देख के जा रहे थे। एग्जीबिशन के लिए रूम नंबर 12 में उसकी बोर्ड को रखा गया था। अलॉन्ग विद ऑल द स्केचेस ऑफ द, मतलब उसके जो लड़का जैक उसकी ड्राइंग के साथ साथ कुछ और बॉयज़ के भी स्केचेस थे जो कमरा नंबर 12 में रखे हुए थे। एज फॉर द गर्ल्स शी सेड ऑल दो जस्ट 1 or 2 स्केचेस वर सबमिटेड बाय द मोस्ट। ज़्यादातर लड़कियों ने 1 या 2 अपनी ड्राइंग सबमिट की गई हुई थी। 1 गर्ल, लेकिन एक लड़की एंड रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, कि रूम 13 को जिसने गर्व महसूस करवाया। दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 डिज़ाइंस। एक लड़की ने क्या करा है कि 100 डिज़ाइंस बनाए हैं। ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, सब अलग अलग है और सभी दिखने में बहुत सुंदर हैं। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज़ वर्थ ऑफ विनिंग द प्राइज। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वेंडा पेट्रोंस्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। विनर्स के जजेस के हिसाब से सारी ही ड्रेसेस मतलब अपने आप में एक विनर की जिम्मेदार थी। तो टीचर कहती हैं कि वेंडा पेट्रोंस्की गर्ल्स मेडल की विनर है। तो वेंडा जीत गई है। आगे, अनफॉर्चुनेटली वेंडा हैज़ बीन एब्सेंट from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her। तो लेकिन क्या था, दुर्भाग्यवश वेंडा उस दिन आई नहीं थी, क्योंकि वेंडा कुछ दिन से एब्सेंट थी क्लास में, तो वो जो वाह वाह हो रही थी उसके लिए, तो वो उसे रिसीव करने के लिए उपस्थित क्लास में नहीं थी। लेट्स होप शी विल बी बैक टुमारो। चलो की आशा करते हैं वो कल आएगी। नाउ क्लास यू मे file around the room quietly and look at her exercise drawings। कि अब आप क्लास में चक्कर लगा सकते हैं और क्लास में जो उसकी ड्राइंग्स रखी है उनको चुपचाप देख सकते हैं साइलेंटली। द चिल्ड्रन burst into applause and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor, put their fingers in their mouths and whistle, though they will not interested in dresses। सारे बच्चे वाह वाह करने लगे और लड़के जो थे जो ड्रेसेस को देख रहे थे, हालांकि उन्हें कोई इंटरेस्टेड नहीं था उसकी ड्रेसेस देखने में। लड़कियों की चीज़ें देखने में बॉयज़ को थोड़ा कम इंटरेस्ट होता है, लेकिन फिर भी वो सीटियाँ बजाने लगे उनकी ड्राइंग्स को देखकर। लुक पैग विस्पर्ड मैडी। मैडी ने उसके कान में फुसफुसाया कि पैगी देखो, दैट देयर इज़ अ ब्लैक वन शी टोल्ड अबाउट अस, इज़न्ट इट ब्यूटीफुल। तो कहते देखो ये वाली ब्लू ड्रेस है जिसके बारे में वो हमसे बात करती थी, क्या ये सुंदर नहीं है? येस सेड पैगी। पैगी कहती है हाँ सुंदर है। एंड हेयर्स ऑल ग्रीन, हेयर्स दैट ग्रीन वन, हाँ और वो ग्रीन वाली भी है। बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ। तो वो मतलब समझती थी कि मतलब उसके ड्राइंग्स को देख के कहती थी कि ये तो इतनी सुंदर है, और पैगी बोलती कि मैं तो सोचती थी मेरे को ड्राइंग करनी आती है, लेकिन उसकी ड्राइंग देखकर वो भी आश्चर्यजनक रह गई। तो यहाँ आपका पार्ट 1 ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर करें
और कमेंट करें। थैंक यू, बाय बाय।